पूर्व के व्याख्यान में संगीत और मनोविज्ञान के संबंध के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें विभिन्न बिंदुओं जैसे संगीत, संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण, संगीत, स्मृति और कल्पना, संगीत, भाव तथा संवेग, इन पर हमने चर्चा की थी। आज इसके आगे बात करेंगे। मैं डॉक्टर राम मनोहर शर्मा, सह आचार्य संगीत। अगला बिंदु आता है संगीत और ध्यान। मनुष्य अपने परिवेश की वस्तुओं से प्रभावित होता है। प्रत्येक व्यक्ति परिवेश की वस्तुओं में चुनाव करता है और कुछ वस्तुओं की ओर ही ध्यान देता है। यह चयनात्मक प्रक्रिया ही ध्यान है। ध्यान की प्रक्रिया चेतना के विशेष केंद्र पर होती है। ध्यान का विषय, कलात्मक विषय, क्षण क्षण परिवर्तित होता रहता है। जब चेतना एक कलात्मक विषय पर केंद्रीभूत होती है तो उससे संबंधित अन्य कलात्मक विषय का भी कलाकार और दर्शक को सामान्य ज्ञान होता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि मानो जब एक शहनाई वादक कलाकार द्वारा राग मारवा प्रस्तुत किया जा रहा है तो उसका ध्यान तो उसी राग पर ही केंद्रित है, लेकिन उस समय उसके संप्रकृतिक रागें, कौन कौन सी संप्रकृतिक रागें मारवा की, जैसे सोहनी, पूरिया, का भी साथ में ज्ञान होता है। संगीत कला तथा ध्यान प्रक्रिया के मूल में विश्लेषणात्मक मनोवृत्ति ही नहीं होती है, वरन रचनात्मक एवं संगठनात्मक मनोवृत्ति भी क्रियाशील रहती है। एक गायक वादक की सफलता के पीछे जो मानसिक प्रक्रिया है वो ध्यान ही है। अगला बिंदु है संगीत और चिंतन। दैनिक बोलचाल की भाषा में चिंतन का अर्थ सोचने, समझने, कल्पना करने, विचार विमर्श करने इत्यादि से लिया जाता है, लेकिन मनोविज्ञान की बात करें तो मनोवैज्ञानिक वारेन के अनुसार चिंतन प्रतीकात्मक प्रकृति वाली व्यक्ति के सम्मुख उपस्थित किसी समस्या अथवा काम से प्रारंभ होने वाली कुछ प्रयत्न और भूल सम्मिलित करने वाली, परंतु उसकी समस्या तत्परता से प्रभावित और आखिरकार समस्या के निष्कर्षों या सुलझाव पर पहुंचने वाली एक प्रत्यात्मक क्रिया है। चिंतन जो है वो समस्या का मानसिक समाधान है। इससे व्यक्ति वस्तुओं का नहीं बल्कि उनके प्रतीकों या सिंबल्स का मानसिक प्रहसन करता है। चिंतन समस्या का हल निकालना है। चिंतन को विचार भी कहा जाता है। संगीतकार की कलात्मक क्रियाओं की पूर्णता विचार में समाहित होती है। कलात्मक विचार कलाकार के मन की प्रक्रिया है, जिससे वह अपने पूर्व कलात्मक अनुभवों को वर्तमान कला सृजन की क्रिया को संपन्न करने के कार्य में लेता है। जब संगीतकार किसी नई राग की रचना करता है तब वह भली भांति उस राग के मिलते जुलते राग, नए राग के स्वर, थाट, चलन इत्यादि पर ध्यान देता है। वह इन सभी विषयों का निर्णय चिंतन या विचार के द्वारा लेता है। अब जानते हैं कि मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाएं जो हैं उनका संगीत से क्या संबंध है। कौन कौन सी शाखाएं मानी गई है प्रमुख रूप से मनोविज्ञान की प्रमुख रूप से 4 शाखाएं मानी गई हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान और उद्योग मनोविज्ञान। पहले लें शिक्षा मनोविज्ञान और संगीत का संबंध। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन, विश्लेषण, विवेचन और समाधान करता है। बालक को शिक्षित करते समय कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस अवस्था में बालकों को संगीत के सहारे ही अन्य विषयों के पाठ पढ़ाए जाते हैं। बाल विज्ञान के आधार पर चलने वाली समग्र शिक्षण संस्थाओं में संगीत विषय को भी अन्य विषयों के समान ही महत्व दिया गया है। प्रचलित शिक्षण प्रणालियों में किंडरगार्टन, मोंटेसरी प्रणाली, बेसिक शिक्षा आदि सभी ने संगीत विषय को बालकों के लिए आवश्यक समझकर शिक्षा के साथ स्थान दिया है। आपने देखा भी होगा कि बालकों को गीत के सहारे अक्षरों तथा शब्दों को याद कराया जाता है, भले ही चाहे वो पहाड़ा भी क्यों ना हो, उसमें एक
संगीत का पुट देकर उनको याद कराया जाता है। दूसरी बात है असमान मनोविज्ञान और संगीत का संबंध। असमान मनोविज्ञान में मानसिक विकारों का अध्ययन, उनकी उत्पत्ति के कारण व निवारण संबंधी जानकारी दी जाती है। मानसिक विकारों के उपचार के लिए संगीत चिकित्सा बहुत उपयोगी हो सकती है। सन 1962 ईस्वी में बोलन में अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद सम्मेलन में यह विचार व्यक्त किया गया है कि संगीत का प्रभाव मस्तिष्क तंत्र की उन मांसपेशियों पर बहुत अनुकूल पड़ता है जिनमें भावनाएं भरी रहती है। ये मांसपेशियां संगीत लहरियों के स्पंदन द्वारा निष्क्रियता की अवस्था से निकलकर सक्रिय हो जाती है, अतः तनाव कम हो जाता है। ये कोटेशन है संगीत पत्रिका अप्रैल 1988 अंक का, पृष्ठ 42 से। मनोवैज्ञानिक संगीत के विभिन्न प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर चुके हैं कि संगीत सुनने से रक्तचाप, रसपात प्रक्रिया आदि कई प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं जो असमान व्यवहार को सामान्य करने में सहायक सिद्ध होते हैं। अगली मनोविज्ञान की शाखा है समाज मनोविज्ञान और उसका संगीत से संबंध। हम सब जानते हैं कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। किसी व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता ही उसके व्यवहार को सामाजिक बनाती है। समाज मनोविज्ञान व्यक्ति के विचारों, भावों और कार्यों पर अन्य व्यक्तियों के प्रभावों का अध्ययन करता है। व्यक्ति समाज में जन्म, मृत्यु, नामकरण संस्कार, स्त्रियों की दशा, व्यापार, परिवहन, सिंचाई, रीति रिवाज, जाति प्रथा, व्यापार, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा आदि समस्याओं से गुजरता है। इन सभी समस्याओं से संगीत कहीं तो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है तो कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। समाज की मुख्य समस्या क्या है? जाति प्रथा है, जिसको लेकर अधिकतर कलह पैदा होते हैं, जिसमें विभिन्न जाति के लोक गायक एक दूसरे का संगीत सुनते हैं तथा सीखते हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों जाति के या दोनों धर्म के लोग ही एक दूसरे का संगीत सुनते हैं तथा एक साथ बैठकर रियाज करते हैं। एक साथ ही खान पान और निवास भी करते हैं, क्योंकि भारतीय संगीत शिक्षण पद्धति में जो घराना पद्धति है वह जाति प्रथा को समाप्त करती है। अंतिम शाखा है उद्योग मनोविज्ञान। इसका संगीत से क्या संबंध है? मनोविज्ञान की इस शाखा में मजदूर की आर्थिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का और विभिन्न प्रकार के नियमों तथा सिद्धांतों का समाधान किया जाता है। उद्योग मनोविज्ञान के क्षेत्र में सभी अपने व्यवसाय को बढ़ाने की दृष्टि से रेडियो तथा दूरदर्शन से विभिन्न विज्ञापन प्रसारित करते हैं, जिससे उस वस्तु की मांग बढ़ सके जिसका कि व्यवसाय चल रहा है। ये संबंध है उद्योग मनोविज्ञान और संगीत का। इस तरह से हमने संगीत और मनोविज्ञान का संबंध देखा। मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं का संगीत से क्या संबंध है उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा की।